नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत बंधन अभिनंदन है। दोस्तों, इस चैनल पर आपको 1 जुलाई 2024 को लागू हुए नए कानून के बारे में जानकारी मिलेगी। हिंदू विधि, मुस्लिम विधि और संविधान के बारे में भी जानकारी मिलेगी। इसलिए कृपया चैनल सब्सक्राइब करें। साथियों, आज हम बात करेंगे हिंदू विधि में शून्यकरणीय विवाह क्या है और इसके क्या आधार है। शून्यकरणीय विवाह वह विवाह जिस विवाह को किसी भी एक पक्ष में अनुरोध पर रद्द किया जा सकता है उसे शून्यकरणीय विवाह वॉइडेबल मैरिज कहते हैं। यह विवाह कानूनी तौर पर मान्य होता है, लेकिन किसी भी पक्ष द्वारा न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। इस तरह के विवाह को रद्द करने के लिए शून्यता का आदेश दिया जाता है। अब बात करते हैं शून्यकरणीय विवाह के आधार के बारे में। दोस्तों, एक शून्यकरणीय विवाह के आधार इस प्रकार हैं। नंबर 1, नपुंसकता। साथियों, नपुंसकता अर्थात इम्पोटेंसी संभोग के कार्य को करने में असमर्थता है। यह एक शारीरिक, मनोवैज्ञानिक या भावनात्मक घृणा हो सकती है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत नपुंसकता धारा 12(1)(a) के तहत विवाह को शून्यकरणीय कर देती है। यदि विवाह के समय दोनों में से कोई एक पक्ष नपुंसक था तो नपुंसकता के आधार पर दावा किया जा सकता है। नंबर 2, धारा 5(2) का उल्लंघन। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 5(2) के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर विवाह को शून्यकरणीय माना जाएगा यदि विवाह के समय पति या पत्नी में से कोई भी पीड़ित हो, मानसिक विकार के कारण वैध सहमति देने में असमर्थ या वैध सहमति प्रदान करने में सक्षम है, लेकिन एक मानसिक विकार से पीड़ित है जो उन्हें प्रसव के लिए अनुपयुक्त बना देता है, या पागलपन के आवर्ती हमलों से पीड़ित है। नंबर 3, जबरदस्ती या धोखे से प्राप्त सहमति। अगर सहमति बलपूर्वक या धोखे से प्राप्त की जाती है तो विवाह को शून्यकरणीय माना जाएगा। बल शारीरिक बल या धमकी के रूप में हो सकता है। धोखाधड़ी की प्रकृति उम्र की गलत प्रस्तुति, तथ्यों को छुपाने या प्रतिवादी की किसी भी अन्य परिस्थिति से की जा सकती है जो सहमति को प्रभावित कर सकती है। नंबर 4, विवाह पूर्व गर्भावस्था को छुपाना। यदि प्रतिवादी द्वारा विवाह पूर्व गर्भावस्था को छुपाना शून्यकरणीय विवाह का एक आधार है। यह वाद हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के प्रारंभ होने के 1 वर्ष के भीतर और अधिनियम के प्रारंभ होने के बाद विवाह के 1 वर्ष के भीतर स्थापित किया जाना चाहिए। इन आधार के लिए निम्नलिखित आवश्यकताएं हैं। विवाह के समय प्रतिवादी गर्भवती थी या प्रतिवादी याचिकाकर्ता के अलावा किसी और से गर्भवती थी। याचिकाकर्ता इस बात से अनजान था कि प्रतिवादी उनकी शादी के समय गर्भवती थी। दोस्तों, अब जल्द ही हिंदू विवाह अधिनियम में तलाक और अन्य महत्वपूर्ण विषयों के बारे में बात करेंगे। आपसे सविनय निवेदन है, कृपया चैनल सब्सक्राइब करें। सादर धन्यवाद, आपने अपना महत्वपूर्ण समय निकालकर हमारे द्वारा दी गई जानकारी को सुना। सादर आभार व धन्यवाद।